मुझे याद आता है कि बहुत छोटी थी मैं, लगभग 5-6 साल की थी। और जब हम विदेश में रहते थे तो वहाँ मेरे पिताजी को उनकी बहनें राखी बेचती थी। और जब वो सुंदर सुंदर राखियाँ देखते थे तो कोई भी बच्चों को जैसे आकर्षण होता है, तो हमने एक दिन अपनी माँ से पूछा कि ये राखियाँ क्या होती है, क्यों बेचते हैं। जी। तो उन्होंने उसका अर्थ बताया हमें। अर्थ जानने के बाद मैंने स्वाभाविक रीति से पूछ लिया, फिर हम राखी किसको बांधे, हाँ जी। क्योंकि हमें लौकिक में कोई भाई नहीं, हम 3 बहनें ही हैं। जी। तो मैंने स्वाभाविक रीति से ये जब प्रश्न पूछा कि हम राखी किसको बांधे, उनके लिए भी जैसे एक प्रश्न था कि अभी क्या जवाब दे। वहाँ कृष्ण की मूर्ति थी हमारे घर में, जी। तो उन्होंने कहा ये कृष्ण ही तेरा भाई है, तुम उसको ही राखी बांध दो। क्या बात। और एक छोटे बच्चे के मन के अंदर जो भाव बैठ गया, जी। तो वही भाव मेरे अंदर बैठ गया कि मैं उस दिन से लेकर श्री कृष्ण को भाई समझने लगी। जी। मैं हर साल बहुत प्यार से राखी बांधती थी और तब से लेकर के ये फीलिंग आने लगी कि मेरा एक रिश्ता है श्री कृष्ण के साथ, जी। और वो भाई का रिश्ता है। और सचमुच में मुझे ये महसूस होता था, क्योंकि जैसे जैसे मैं बड़ी होती थी तो मुझे महसूस होता था कि कोई बात मुझे मालूम नहीं होती थी या पता नहीं होता था, और मैं कृष्ण की तरफ देख करके जैसे उनको पूछ रही हूँ, जी। उसका जवाब मिल जाता था। जी। मुझे ये लगता था हर वक्त जैसे वो मेरा रक्षण कर रहा है, मेरा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये फीलिंग आती थी मुझे। जी। तो एक नेचुरल रिश्ता था, ये कोई भक्ति भाव वाला नहीं, लेकिन शायद उसी को ही भक्ति कहेंगे। तो जी। यही रिश्ता था। तो जब मुझे ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, हाँ जी। तो मुझे राजयोग बहुत सहज लगने लगा, जी। क्योंकि राजयोग का भी आधार यही है कि ईश्वर के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ो। ओके। मेरा तो पहले से ही संबंध जुड़ा हुआ था, जी। जी। तो एक नेचुरल अडॉप्ट करना मेरे लिए सहज हो गया। जी दीदी, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या महसूस हुआ आपको कि आपने अपना संपूर्ण जीवन ही ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया? उसके पीछे भी यही भाव था कि मुझे सेवा करनी है, अनेकों का कल्याण करना है। और ये मन के अंदर आया कि मैं बहुतों को ये बात सुनाऊं, ज्ञान सुनाऊं। परंतु जैसे ही अफ्रीका में फर्स्ट सेंटर खुला, तो वहाँ पर हमारा कांटेक्ट ब्रह्मा कुमारी से हुआ। जी। और उस कांटेक्ट के समय में जब मैं कोर्स किया, वहाँ पर कोर्स करने के बाद हम रेगुलर अपने फैमिलीज़ के साथ में जाते थे। हाँ जी। और उस समय एक दिन मेडिटेशन में मुझे श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, और मुझे बहुत सुंदर कृष्ण का स्वरूप वो दिखा। और उसके बाद मेरी भावना और बढ़ गई। तो मैंने अपने सेंटर की बहन, वेदांती बहन जो अभी भी अफ्रीका में है, उनसे मैंने पूछा कि मुझे ऐसा अनुभव क्यों हुआ, मैंने श्री कृष्ण को क्यों देखा। तब उन्होंने कहा कि ये तो ईश्वर की कृपा होती है, जी। हर एक को दिखाई दे ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसका भाग्य होता है उस अनुसार तो उसको दिखाई देता है। जी। तो मैंने सोचा कि इसका मतलब अगर मेडिटेशन में मुझे श्री कृष्ण दिखाई देता है तो मुझे रोज देखना चाहिए। क्या बात। एक लालच अंदर में आई। जी। तो उसके बाद मैंने मेडिटेशन शुरू किया, और जी। मेरी रुचि ज्ञान से भी ज़्यादा मेडिटेशन में होती थी। ओके। कि मैं जब मेडिटेशन में बैठती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, और उस मेडिटेशन में मुझे ये महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी अंदर मन की एकाग्रता बढ़ती जा रही थी। जी। और वो एकाग्रता मेरी पढ़ाई में हर कदम में मुझे मदद करने लगी। जी। इतनी एकाग्रता कभी कभी जीवन के अंदर आ जाती थी कि जो मैं एक बार बात सुन लूँ, समझ लूँ, या मेरे जीवन में आ जाए, तो वो चीज़ मेरे अंदर से निकलती नहीं थी। और इतनी क्लैरिटी मेरे अंदर आने लगी। तो उसके बाद जो है मैं माउंट आबू आई, और माउंट आबू आने के बाद जब बाबा से मिलना हुआ, तब उन्होंने मुझे अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में पूछा कि बेटी तेरा जीवन का लक्ष्य क्या है।
और उस समय मैं दादियों से मिली, उनके जीवन को देख करके प्रभावित हुई। तब मैंने सोचना शुरू किया और फिर मेरे मन में आया कि नहीं, जीवन का लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि हम अनेकों को ज्ञान दें। इतना सुंदर ज्ञान, परमात्मा ज्ञान है, दुनिया में कितनी आत्माओं को इसके बारे में मालूम नहीं है। जी। और तब से लेकर मैंने अपने जीवन का ये लक्ष्य बना दिया कि मेरा जीवन का लक्ष्य है तो अनेकों को ज्ञान देना और उनको परमात्मा अनुभूति की ओर ले जाना।